18 से लेकर के 24 साल की उम्र में शादी करोगे, गृहस्थी आश्रम से जल्दी मुक्त हो जाओगे। 40 साल की उम्र में शादी करोगे, आपकी गृहस्थी सब उठ पटांग हो जाएगी। 40 साल में तो जवानी ढलना शुरू हो गई, अब तुम शादी किए हो। अब 45 साल में बाप बनोगे, तो ये बेटे तुम्हारे 60 साल में इनके लिए कमा कर कहां से लाओगे? थोड़ा समय का ध्यान रखो। कितने लोग 80 साल की उम्र में विवाह करते, बड़े वीर आदमी। अमेरिका में तो कितने लोग जिंदगी भर में 10 विवाह करते, उनका कोई विवाह मजबूत होता ही नहीं। एक साल इस पत्नी के साथ, दूसरे साल उस पत्नी के साथ, तीसरे साल फिर न जाने कितनी पत्नी कुतनी क्या के लिए घूमते। कोई मर्यादा है? ये तो मन की चंचलता है। तुम हजारों पत्नियां बदल दो, हजारों पति बदल दो, लेकिन कहीं भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हो सकता है। मन की आदत है, जो इसको मिलता है वो पसंद नहीं आता है, और जो मिलता नहीं है उसी तरफ ये ललचाता है। इसी का नाम मन है। इसको जो नहीं मिला है उधर ललचाता रहता है, जो मिल गया है उससे उबता रहता है, मन भागता रहता है। एक बेकार है सब। जो गाड़ी तुम्हारे पास है वो पसंद नहीं है, और जो गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं, उस फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हो। जो साड़ी है वो पसंद नहीं है, वो पसंद करके तुम ही लाई थी भागलपुर से, अब वो पसंद नहीं आ रही। और पड़ोसिन जो साड़ी पहने वो पसंद है। ये क्या नाटक है? जो है उसका आनंद लीजिए, और जो जरूरत है उसको पाने का प्रयास कीजिए, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। फिर देखिए जिंदगी में सुख शांति का जन्म हो जाएगा। फालतू दौड़ मत लगाइए। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। कबीर साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। ये बीजक की साखी। तो भिखारी 6 महीने तक वो भीख मांगने गया ही नहीं। ये कहानी तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है, ध्यान से सुनना। ये भिखारी उखारी की कहानी नहीं, तुम्हारी कहानी है। 6 महीने बाद वो आया प्लेटफार्म पर। 2 आदमी सूट बूट में हाथ मिलाते हैं। तो एक आदमी पूछता है कि आपका परिचय क्या है? बोले तीसरी मुलाकात है। पहले जब मिला था तो तुमने कहा था कि भीख क्यों दूं, तुम क्या दोगे? तो फूल एक दिया था दूसरे दिन। अब ये तीसरी मुलाकात है। बोले अब क्या दोगे? बोले अब न देने की बात न लेने की बात, अब तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं इस जिले का फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। आपने कहा था सोच बड़ी कर लो, तो मैंने अपनी सोच को बड़ा कर लिया। तो फूलों की सप्लाई इस जिले की मैं ही करता हूं। अब मैं सेठ जी हूं। अब आप और हम में कोई अंतर नहीं है। जिसकी सोच बड़ी हो जाती है वो आदमी भी एक दिन बड़ा आदमी हो जाता है। इसलिए सोच को बड़ी करो। आज इस हटवारा गांव वालों ने कितनी बड़ी सोच रख करके ये प्रोग्राम किया है। सोचिए, इतना बड़ा मंडप। ये तो फर्स्ट मीटिंग का कार्यक्रम है। सेकंड मीटिंग देखना, कल देखना, ये सब लबालब भरा मिलेगा। बड़ी सोच थी इनकी। मैंने इनसे पूछा तुमने प्रोग्राम कहाँ से लिया? इन्होंने बताया कि काशिमपुर में सुना, सनोखर में प्रोग्राम करने का संकल्प ले लिया। सनोखर में गए थे, वहां देखा। तो मैंने कहा काशिमपुर में सुना और सनोखर में चुना, वहां चुनाव कर लिया मेरा। ये साधुओं में भी चुनाव होता है। साधु को पता नहीं है, पगड़ बांध के बैठा है। इसमें भी चुनाव है। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो फालतू घूमते रहेगा खोपड़ी खोल के। क्वालिटी पूरा। सामान भी वही चुना जाता जिस सामान में क्वालिटी होती है। इंसान भी वही चुना जाता जिसमें क्वालिटी होती।
नेता भी लोग उसको चुनते हैं जिसमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है, और साधु भी सत्संग के लिए उसी को चुनते हैं जिसके प्रवचन में कुछ क्वालिटी होती है। इसलिए याद रखना, आप क्वालिटी भी अपने अंदर पैदा करो। बोलने में क्वालिटी, स्वभाव में क्वालिटी, चरित्र में क्वालिटी, बातचीत करने में क्वालिटी, मिलने में क्वालिटी, व्यवहार कुशलता में क्वालिटी और ज्ञान में क्वालिटी। बिना क्वालिटी के डिमांड नहीं हो सकती है। इसलिए भोजन तो बहुत महिलाएं बनाती है, लेकिन किसके भोजन में क्वालिटी है? कितनी महिलाओं का बनाया हुआ भोजन आप जब खाते हो कटोरी चाट चाट कर खा लेते हो, क्योंकि क्वालिटीदार खीर बनाया। और कितनी स्त्रियां ऐसी खीर बनाती हैं, कहते तो तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन खीर ने पूरा चीर दिया है, कुछ नहीं है, न टेस्ट है, कचपचा भात उसमें भर दिया है, आधा कच्चा चावल, लोंदम लोंद बना दिया है। कहीं गुलटा चावल का मिलता है, गिल्टा, हम सब करछुल से चला चला कर। क्वालिटी, पूड़ी में क्वालिटी, टेलर में भी क्वालिटी नहीं है तो उसको ग्राहक नहीं मिलेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा, हर कार्य क्वालिटी से कीजिए। लिखिए तो बहुत सुंदर लिखिए, झाड़ू लगाइए तो टाप का लगाइए, चाय बनाइए तो टेस्टफुल चाय, शुद्ध पवित्र बनाइए और समय पर बनाइए। कभी कभी क्या होता है, तुम भोजन तो अच्छा बनाते लेकिन टाइम नहीं ध्यान। तुम्हारा हस्बैंड कहता है 9 बजे जाना है, तुम्हारा भोजन बनता है 11 बजे। क्वालिटी तो है पर टाइम टेबल उल्टा है। खाएगा कौन? वो तो 9 बजे चले गए चंदू लाल भूखे, अभी चांदनी देवी अकेले छपो माल। क्वालिटी के साथ टाइमिंग की भी सेटिंग होनी चाहिए। आज यहाँ शोभा यात्रा आ रही थी तो मैं बार बार कह रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अपने बाबा को बोल रहा था फास्ट कराओ। तो एक बाबा ने कहा कि गांव के लोग कह रहे हैं कि ये दिन रोज नहीं आएगा मस्ती करने का, गुरुजी के स्वागत में हम नाचेंगे कूदेंगे, देर होने जो। तो हमने कहा कमाल है। दूसरे बाबा को भेजा तो बाबा बोला कि वहां उद्घाटन के लिए फीता नहीं आया है। तो हमने कहा किसी स्त्री से फीता मांग लो, जोड़ दो उसमें। बोले आजकल की स्त्रियां फीता ही नहीं बांधती, खुले खोपड़ी रखती। तो हमने कहा चलो। दूसरा बोला आरती नहीं आई, बनाने गए, थोड़ा नाचने दो, आपको क्या तकलीफ? हमने कहा तकलीफ क्या, लेट हो रहा। बोले होने दो लेट, होने दो लेट। फिर अब मैं ही लेट कर रहा हूं प्रवचन, बताते तुम्हें क्या तकलीफ? तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन लेट हुआ कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत समय है हमारे पास। अब दूसरी मीटिंग हमको बैठना है यहां पर, लगभग 6:30 बजे बैठना है। पूरा दिन खाली है। परंतु बातचीत में भी क्वालिटी रखना। अभी जैसे एक वक्ता बोल रहे थे, वकील साहब, वो पटना के हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बोलते थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं सोचता तो कुछ होने वाला है क्या, पर होता कुछ नहीं था। पर उसकी वाणी में वास्तव में आकर्षण है। मैं 3 दिन के लिए उनको रोक लिया हूं कि छोड़ पटना, कर दे यहां घटना, हाँ यही रहे, रोज मन संचालन करो। अच्छा बोलते हैं, प्रेम श्रद्धा भी बहुत है। धन्य है बिहार की धरती, जहां पर सत्संग के प्रति बहुत प्रेम रहता है। और मैं निवेदन करूंगा, प्रेम में ही सुख जन्म लेता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथियां पढ़ करके कोई पंडित नहीं बनता है। कबीर कहते हैं प्रेम को समझ जाओगे तो महापंडित बन जाओगे। दूसरों के प्रेम को भी समझो। और जहां पर
प्रेम का अर्थ वासना नहीं है। प्रेम का अर्थ केवल प्रेम होता है। जिसे लड़के लड़की सांसारिक प्रेम करते हैं तो कहते हैं ये हमारा प्रेम हो गया। प्रेम नहीं हुआ है, तुम दोनों वासना में फंस गए हो, काम वासना में आकर्षित हुए हो। और फिर शादी करने के बाद अगर प्रेम हो गया तो लड़ते क्यों हो, झगड़ते क्यों हो, नोचा चोथन क्यों करते हो? ये किस मॉडल का प्रेम है? प्रेम भिखमंगा नहीं होता है, प्रेम सम्राट होता है, प्रेम दाता होता है, प्रेम मांगता नहीं होता है। प्रेम देने की इच्छा रखता है कि मैं अपने प्रेमी को क्या दे दूं। याद रखना, प्रेम बादशाह होता है और सब कुछ लुटाना चाहता है। वासना भिखारी होती है, वासना कभी तृप्त नहीं होती है, और प्रेम स्वयं में संतुष्ट और तृप्त होता है। और प्रेम शब्द शुद्ध शब्द है। प्रेम जब सत्संग के प्रभाव से और शुद्ध हो जाता है, प्रेम श्रद्धा में बदल जाता है। प्रेम जब कुसंगत में पढ़ करके गंदा हो जाता है तो प्रेम वासना में बदल जाता है। प्रेम जब आध्यात्मिक चिंतन में डूबता है तो प्रेम उपासना में बदल जाता है। प्रेम जब वासना बनता है तो बंधन और दुख को जन्म देता है। प्रेम जब उपासना बनता है तो सुख शांति और मुक्ति को जन्म देता है। इसलिए प्रेम को उपासना में बदलने के लिए सत्संग के सागर में डुबकी लगाइए। आपका प्रेम श्रद्धा, आस्था, उपासना, सेवा, समर्पण में चेंज हो जाए तो आपकी जिंदगी सुख शांति का सागर बन सकती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। महात्मा बुद्ध ने कहा है, प्रेम आंखों से नहीं देखता, प्रेम हृदय से देखता है। आपके घर में प्रेम का वर्चस्व हो, प्रेम का साम्राज्य हो, प्रेम की बहार हो, आपका घर प्रेम का भवन बने और आपके घर में एक दूसरे के लिए सहनशीलता का भी जन्म। गम खाने से प्रेम जीवित रहता है, त्याग करने से प्रेम जीवित रहता है। यदि राम भरत के लिए राज्य का त्याग न कर पाते, यदि भरत राम के सम्मान के लिए राजगद्दी का त्याग न कर पाते, तो शायद दोनों के बीच में प्रेम टूट जाता। प्रेम की जान त्याग में है, प्रेम की जान सहनशीलता में है। इसलिए आपस में गम भी खा लिया करो और एक दूसरे के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग भी किया करो, ताकि माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, सास बहू, पति पत्नी के बीच में प्रेम की धारा बहती रहे। और जहां पर प्रेम प्रवाहित होता है वहीं पर सुख शांति का जन्म होता है। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जीवन की 100 वर्ष की लंबी यात्रा में सुख शांति बहुत कम लोगों को मिलती है। तो सुख पाने का उपाय क्या है? दुख दूर करने का फार्मूला क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करह विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। एक लाइन में ही सुख दुख की बात कबीर साहिब बताते हैं। करो विचार जो सब दुख जाए। सब दुख दूर करने के लिए विचारवान बनो।
विचार करो। ये विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। विचार करना बहुत कठिन है, सुनने में सरल लगता है, लेकिन विचार एक निर्मल मन के द्वारा ही संभव है। विचार करना क्या है? जैसे विचार के यहाँ दो अर्थ, सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं। सोच विचार होता रहता है। एक तो विचार, दूसरा जो कबीर साहब कहते हैं विचार करना। विचार करने का मतलब है सार सार को अलग करना, असार को अलग करना, व्यर्थ को अलग कर देना और सार्थक को संभाल लेना। जैसे धान है, धान में दो चीजें हैं, भूसी है और चावल है। चावल तुम पकाकर खा लेते हो और भूसी आग में जलाकर ताप लेते हो। प्रयोग तो दोनों का करते हो।